आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथ ही ये आपके इकोनॉमिक्स का वीडियो होगा और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी 2011 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी साथी जान रहे हैं कि आप सभी के लिए महा धमाका ऑफर निकाला गया है। जो पेड कोर्स के लिए आपको 299 देना पड़ता था पहले, अब जो है आप मात्र जो है 99 रुपये देकर जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी साथी जो अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए तो वो मात्र अब 99 रुपये में जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे 7909089503 पर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है अपना नाम, सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट लिखकर। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे वहां से आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आगे का प्रोसेस आपको क्या है। और फी जो आपका मात्र है आपका 99 है, यानी 99 में जो है पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो है आपके क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप क्वेश्चन को देखिएगा। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी तथा बेकारी, क्षेत्रीय असमानता, खाद्यान्न की प्रचुरता, उच्च शिक्षा। भारत की प्रमुख आर्थिक आपकी समस्या क्या हो जाएगा? गरीबी तथा बेकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका गरीबी तथा बेकारी जो है भारत की प्रमुख आर्थिक आपकी समस्या है। अगला क्वेश्चन, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है किस प्रकार की जो है बेरोजगारी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है? चक्रीय बेकारी, औद्योगिक बेकारी, अदृश्य एवं मौसमी बेकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है अदृश्य एवं मौसमी बेकारी। और ये आप आराम से यानी हमेशा आप इसको देखते हुइएगा अदृश्य एवं मौसमी बेकारी को, क्योंकि ये समय पर कुछ ऐसे जो है कार्य जो कुछ खास निश्चित समय पर ही किए जाते हैं। और ये जो देखा जाता है आपके कृषि क्षेत्र में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में अशिक्षितों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार में अशिक्षितों की संख्या जो है लगभग आपका कितना प्रतिशत है? 65%, 53%, 47 या 40%। तो देखिए, शिक्षित की बात करें तो 63 पॉइंट कुछ आपके हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो है आपका सबसे निम्न यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि आपका सारे के सारे जो ऑप्शन अधिक है, लेकिन निम्न ऑप्शन के अनुसार यानी 40% आप लगभग कर सकते हैं, लेकिन ये तो होगा नहीं। लेकिन 40% आप लगभग इसको मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? बंगाल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो आपको याद होगा कि 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था और इस अकाल में लगभग 30 लाख लोग जो है मारे गए थे। भूखे मारे जो है लगभग आपके 30 लाख जो है जो लोग हैं वो मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि अनाज की जो है काफी कमी हो गई थी। लेकिन देखा जाए तो 1943 के लगभग में जो है आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध चालू था। और ऐसा माना भी जाता है, कुछ ऐसे लोगों का मानना भी है कि ये जो है एक सोची समझी चाल थी। जो आपके ब्रिटिश जो आपके शासन थे वो आप एक सोची समझी चाल थी, जिसके कारण जो है भारत में आपका बंगाल में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, बंगाल में जो है भयानक अकाल आपका पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है? यहाँ पे आपको प्रधान फसल की चर्चा करना है। खरीफ या अगहनी फसल के अंतर्गत प्रधान फसल आपका क्या हो जाएगा? मक्का, गेहूं, धान या चना। तो क्या आ जाएगा आपका? धान हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी आ जाएगा। धान जो है अगहनी के अंतर्गत सबसे आपके प्रधान फसल है, यानी ऑप्शन पे आपका सी आ जाएगा। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है आपका कितना हो जाएगा? 25,494 रुपया, या 54,850 रुपया, 22,500 आपके 53 रुपया, ये 6,610 रुपया। तो 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है 25,494 रुपया था। ऑप्शन नंबर पे आपका ए हो जाएगा, पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25,494 रुपया। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को, या 1 सितंबर से 31 मार्च तक को, या 1 जुलाई से 30 जून, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कब कहा जाता है? तो यह हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि होती है उसको बोलते हैं भारत में वित्तीय वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25, 35, 50 या 75। तो बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या आपकी 25 है। ऑप्शन नंबर पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा 25 आपका।
व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में, 1975 में, या 1969 में, 1966 में? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ऑप्शन में आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। भारत में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 199, 196, 192 या 190? तो भारत में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या आपकी 196 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। 196 जो है भारत में कार्यरत ग्रामीण बैंकों की आपकी संख्या है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग आपके कितने होते हैं? 5, 4, 2 या 1? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। ऑप्शन नंबर पे आपका ए आ जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग आपके 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर पे आपका सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे बी आ जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग आपके 4 होते हैं। नई आर्थिक शिक्षा नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक शिक्षा नीति में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? वैश्वीकरण को, उदारीकरण को, निजीकरण को, या इनमें से कोई नहीं? तो नई आर्थिक शिक्षा नीति, आर्थिक नीति में इसमें से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। वैश्वीकरण को, उदारीकरण, निजीकरण को, इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। इनमें से किसी को भी शामिल आपका नहीं किया गया है आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1988 में, 1987 में, 1986 में, या 1980 में? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा। ऑप्शन नंबर पे आपका सी आ जाएगा। 1986 में आपको की गई थी। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? 70 रुपया, 50 रुपया, या 10 रुपया? इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए कोई आपके जो है आवेदन शुल्क नहीं लगता। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा पे आपके राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 19 अप्रैल को, 15 मार्च को, या 17 मार्च को? तो प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आएगा। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस आपके मनाए जाते हैं। बिहार में 1999-2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना था? 54.3%, 44.3%, 42.6%, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या की आपकी कितनी प्रतिशत था? तो 42.6%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 42.6% आपका। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी का भोजन आवश्यक होती है? जो शहरी क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं उनको प्रतिदिन कितनी कैलोरी का जो है भोजन आवश्यक होते हैं? 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, या 2300, या 2400? तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो 2100, और ग्रामीण क्षेत्र की तो 2400। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। शहरी क्षेत्र में जो आपके 2100 हो जाएंगे, ऑप्शन पे ए। और अगर वही कहता है ग्रामीण क्षेत्र में तो 2400। एमपीसीई के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रति माह किया गया है? एमपीसीई के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रति माह किया गया है? 524 रुपया, 454 रुपया, 354, या 328 रुपया? तो एनपीसीई के द्वारा जो है गरीब रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 354 रुपया के प्रति माह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 354 रुपया आपका। अगला क्वेश्चन, एसजीएसवाई की योजना की शुरुआत कब हुई? एसजीएसवाई योजना की शुरुआत जो है आपकी कब हुई थी? 1988 में, 1999 में, 2000 में, या 2001 में? एसजीएसवाई योजना की शुरुआत जो है आपकी कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है आपका 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। 1999 में एसजीएसवाई योजना की शुरुआत आपकी हुई थी। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा राइट आंसर।
जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश उतना ही विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा विकसित। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसी है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसी है? व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सहज या इनमें सभी? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसी है? तो व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है, सहज भी है, यानी ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका, इनमें सभी आपका हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक, कृषक महाजन या प्राथमिक कृषि साख समिति या इनमें से कोई नहीं। अगर दीर्घकालीन की चर्चा करें तो आपके हो जाएंगे भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। भूमि विकास बैंक आपके हो जाएंगे दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली आपकी संस्था। अगला क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य आपके नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बीमारू, कौन जो आपके बीमारू जो है आपके राज आपके नहीं है, ये आपको बताना है। यानी बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और आपके उत्तर प्रदेश, ये जो है आपके बीमारू राज्य है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कौन जो आपके जो है बीमारू राज्य आपके नहीं होंगे। यहाँ पे उड़ीसा भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कौन बीमारू राज्य नहीं है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार। बीमारू राज्य आपके कौन नहीं है? तो कौन हो जाएगा आपका? कर्नाटक नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास का तीसरा आपका क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र आपका क्या हो जाएंगे? सेवा क्षेत्र हो जाएंगे। और इसी से जो है देश के जीडीपी में यानी जो है ज्यादा योगदान होता है इसका तीसरा क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। सेवा क्षेत्र का जो है ज्यादा आपका योगदान आपका होता है। बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का आपका साधन क्या हो जाएगा? तालाब, नहरें, नदी एवं कुएं एवं नलकूप। तो बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन आपका क्या है? कुएं एवं नलकूप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। और आज भी जो है लोग जो है क्या करते हैं? नलकूप यानी पंपी सेट का ज्यादा आपका इस्तेमाल किया करते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? निर्धनों में भी निर्धनों लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी इसमें है? आपका एपीएल कार्ड या बीपीएल या अंत्योदय कार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, आपके राइट आंसर। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड जो आपके बनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका। गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी कार्य कर रहा है? गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी कार्य कर रहा है? मदर डेयरी, अमूल डेयरी, पटना डेयरी में से कोई नहीं। तो गैर सरकारी जो है आपके संगठन के रूप में बिहार में आपके पटना डेयरी जो है आपके कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। पटना डेयरी आपके हो जाएंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषक मजदूर है शिक्षित, अशिक्षित, ज्ञानी या कुशल? बिहार में जो है शिक्षक मजदूर जो है आपके यानी कृषक जो मजदूर है वो भी आपके क्या है? बिहार में जो कृषक मजदूर भी आपके क्या है? तो अशिक्षित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा राइट आंसर। बिहार में जो कृषक मजदूर है वे आपके अशिक्षित है। बिहार राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना या पूर्वी चंपारण? बिहार राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना हो जाएगा ना आपका। यहाँ पे पटना का जो है जनसंख्या सबसे आपके अधिक है। ऑप्शन नंबर पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 65.4%, 64.84% या 73% या 75.9%? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए 2001 के अनुसार तो आपका था 64.84%, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार भारत की जो साक्षरता दर थी वो आपके 64.84% थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका। निम्न में से कौन संस्थागत वित्त आपका साधन है? निम्न में कौन संस्थागत वित्त साधन है? व्यवसायिक, बैंक, महाजन, रिश्तेदार या सेठ एवं साहूकार? क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपका आंसर? निम्न में कौन संस्थागत वित्त आपके साधन है?
तो हो जाएंगे क्या आपका व्यावसायिक बैंक ना। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। व्यावसायिक बैंक जो है आपके संस्थागत वित्त आपके साधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत के केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन पे आपका ए आ जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? पटना, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी यानी शहर भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम या इनमें से भी? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सारे के सारे जो है आपका ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इनमें सभी आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा यहाँ पे आपका। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक आपके कितने हैं? 4, 5, 6 या 8? तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक है आपके 4 है। ऑप्शन नंबर पे आपका ए आ जाएगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक आपके 4 है। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 4 जो घटक है आपके। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश में जो है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन से देश में मिश्रित आपके जो है आपकी अर्थव्यवस्था है? तो आप जानते हैं आपके कहाँ पे है? भारत, चीन या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में? तो अपने ही देश भारत में ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। भारत में जो है मिश्रित आपकी अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का जो है गठन आपका कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, लेकिन इसका अब नया नाम पड़ चुका है क्या? आपका नीति आयोग। तो ये भी आप इसके नाम याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर पे आपका सी आ जाएगा। 15 मार्च 1950 को जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर पे आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे जो है आपके पिछड़ा राज्य कहा जाता है? केरल को, पंजाब, बिहार या दिल्ली? तो किसे कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पर सी आ जाएगा। बिहार को जो है पिछड़ा राज्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है आपके सर्वाधिक है? गोवा, बिहार, हरियाणा या पंजाब? तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? भारत के किस राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? तो गोवा का हो जाएगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। गोवा का आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है आपके सर्वाधिक है? तो ये आप सभी जानते हैं, नालंदा, पटना या गया या बिहार, शिवहर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पटना का ना ऑप्शन नंबर पे आपका बी आ जाएगा। पटना का जो है आपका प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर पे आपका बी हो जाएगा पे आपका राइट आंसर आपका। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन आपके कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो उत्पादन के प्रमुख साधन आपके 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। उत्पादन के प्रमुख साधन आपके 5 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। भूमि, पूंजी, श्रम, व्यवस्था एवं संगठन, उद्यम या साहस। ये आपके जो है उत्पादन के प्रमुख आपके साधन होते हैं। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? भूमि, साहस या श्रम या संगठन? उत्पादन के निष्क्रिय आपके साधन क्या हो जाएगा? तो भूमि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर भूमि जो है उत्पादन के निष्क्रिय साधन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पे आपका ए आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन आपके उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन आपके उत्पादक है? भिखारी, ठग, शराबी या बढ़ई? इनमें कौन जो है आपके एक उत्पादक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बढ़ई ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। बढ़ई जो है आपका एक उत्पादक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन आपके मानवीय पूंजी नहीं है? निम्न में कौन मानवीय पूंजी आपके नहीं है? प्रबंधन, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य या अकुशलता? तो अकुशलता जो है आपके मानवीय पूंजी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। अकुशलता जो है आपके मानवीय पूंजी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कोको कोला, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स या इनमें सभी?
तो ये आपके सारे के सारे जो है आपके बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है कि जिसका व्यापार जो क्षेत्र है एक से अधिक देशों में आपका फैला हो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। इनमें आपके सभी हो जाएंगे आपका। अगला क्वेश्चन, पहले समूह में थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पहले समूह में जो है थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय ने आपके खरीद लिया? एलजी, नोकिया, रिबॉक या कोको कोला? तो आप देखते जरूर होइएगा हमेशा, अगर आप थम्स अप ब्रांड के पीते होइए तो वहाँ पे क्या लिखा है? कोको कोला, यानी हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो कोको कोला जो है ना आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसने थम्स अप ब्रांड को आपको खरीद लिया। ऑप्शन में आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर कोको कोला आपका हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कोको कोला। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्ति का आपका होना आवश्यक है? स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्ति का होना जो है आपके आवश्यक होते हैं? हॉलमार्क या आईएसआई मार्क या एक मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी जो है अगर स्वर्ण आभूषण खरीदा है तो वहाँ पे हॉलमार्क दिखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हॉलमार्क आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ये होता है आपका 1811 4000, 1800 यानी 1800111400 ये आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पे बी आपका हो जाएगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन आपका है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे आपके लोकप्रिय साधन आपका क्या हो जाएगा? व्यापारी, महाजन, सहकारी बैंक या देसी बैंकर। गैर संस्थागत जो है वित्त प्रदान करने वाले सबसे आपके लोकप्रिय साधन क्या हो जाएंगे? तो सभी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।